हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। मेरा नाम है संजीव, फाउंडर ऑफ बी बैंकर इंग्लिश, और आप देख रहे हैं संजीव खिजानी को। दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा 9 ऐसे वर्ड्स जिसके हेल्प से आप आसानी से किसी से भी अंग्रेजी में प्रश्न पूछ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बने रहना है वीडियो का अंत तक। बप्पा का नाम लेकर क्लास को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं पहला शब्द, दैट इज वॉट। WHAT, वॉट। इसका उच्चारण हल्का सा आप ऐसे कर सकते हैं, वॉट, है ना। इसका मतलब होता है क्या, यानी इसका हिंदी अर्थ होता है क्या। इसका इस्तेमाल किया जाता है सूचना पूछने के लिए, मतलब किसी से जानकारी निकालने के लिए आप व्हाट का इस्तेमाल करेंगे। किसी से भीतर की बात, किसी से कोई इंफॉर्मेशन मांगना है तो आप व्हाट का इस्तेमाल करेंगे। इट आस्क्स फॉर इंफॉर्मेशन, इट आस्क्स फॉर इंफॉर्मेशन। यह सूचना निकलवाता है, यह जानकारी निकलवाता है। ठीक है, कैसे आइए जानते हैं। जैसे अगर आपको पूछना हो किसी से कि आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, मतलब आप उससे उसकी जानकारी निकाल रहे हो, उसके बारे में कुछ पता कर रहे हो, है ना। तो क्या पूछते हो, आपका नाम क्या है ना। यानी कि आप हिंदी शब्द क्या का इस्तेमाल करते हो। तो इसके लिए क्या करते हैं, अंग्रेजी क्या हो जाएगी, What is your name? What is your name? कैसे इस्तेमाल हो रहा है दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए। स्ट्रक्चर है WH वर्ड। WH वर्ड, ये WH वर्ड क्या होता है, कोई भी शब्द है ना, जो हम लोग सीख रहे हैं प्रश्न पूछने के लिए, तो ऐसे शब्द जो हैं वो WH से शुरू होते हैं। ये WH से शुरू होते हैं या इसके अंदर WH होता है, इसलिए इसको कॉमनली, साधारणतया जनरल तौर पे इसको हम लोग WH वर्ड कहते हैं। तो WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, प्लस हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, प्लस हेल्पिंग वर्ब, प्लस सब्जेक्ट, प्लस सब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट या, प्लस ऑब्जेक्ट या वर्ब आ सकता है ना। और इसके बाद भी फिर अगर वर्ब आ गया तो फिर अदर वर्ड आएगा, है ना। ठीक है, समझो ध्यान से। तो इसमें क्या है, हम लोग को सिर्फ ऑब्जेक्ट मिल रहा है ना। इसमें क्या मिला, ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है। तो इसमें देखिए WH वर्ड हम लोग यूज किए, WH वर्ड, व्हाट। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, डू, डज, डिड, है ना। ये सब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया, इसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब, सब्जेक्ट तो अगर आप एक बिल्कुल नए हैं, इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, तो काइंडली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके, मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बताया है ना। बार बार एक ही चीज को हर क्लास में बताना पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, क्योंकि फिर एक लंबी क्लास हो जाती है। पढ़ाने आऊंगा WH वर्ड और पढ़ाने लगूंगा फिर से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, है ना। तो जो बिल्कुल नए हैं वो प्लीज प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके आप देख लीजिए कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट है ना, यानी कि वाक्य में जो काम करने वाला होता है उसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट। क्लियर है। इसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें आ रहा है ना। किसी किसी वाक्य में आपको वर्ब भी मिलेगा, फिर अदर वर्ड भी मिलेगा। क्लियर है। तो इसमें हम लोगों को कहां तक मिल रहा है, ऑब्जेक्ट तक ही मिल रहा है। क्लियर है। तो व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। घबराइए नहीं, आगे और एग्जाम्पल्स आएंगे तो आप आसानी से सीखते चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, किसी से जानकारी निकलवाना हो तो हम लोग क्या पूछते हैं, आप क्या कर रहे हैं, है ना। तो जानकारी निकाल रहे हैं, सूचना पूछ रहे हैं, उससे इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, राइट। तो अभी आपको करना क्या है, वही हमारा स्ट्रक्चर क्या था, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट या वर्ब, इसके बाद अदर वर्ड, है ना। अब देखो, तो वाक्य में पहले हम लोग को दिख रहा है आप, लेकिन अंग्रेजी हम लोग बनाएंगे पहले WH वर्ड का। तो क्या है, क्या की अंग्रेजी क्या होती है, व्हाट। ठीक है, अब देखो आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो कर रहे हैं के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, R + VNG लगाते हैं। तो R लगा दिया, राइट। आ रही है समझ में। सब्जेक्ट क्या है, यू, और करना, काम करना है ना, करने को क्या कहते हैं, डू, और ING लगेगा। तो व्हाट आर यू डूइंग,
व्हाट आर यू डूइंग। क्लियर है, आ रही है बात समझ में। अब क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग। तो WH वर्ड ये देखो यूनिवर्सल एक स्ट्रक्चर है ना, किसी भी कोई भी सेंटेंस हो WH वर्ड का आपको यही स्ट्रक्चर यूज करना है, हर सेंटेंस के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं यूज करना है। तो कोई भी WH वर्ड हो यहां पे आप लगा दो। क्लियर है, आ रही है बात समझ में, वर्ड समझ में आ गया। चलो, और वर्ड का इस्तेमाल भी समझ में आ गया कि वर्ड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसी से जानकारी निकालने के लिए, सूचना पूछने के लिए, है ना। चलो नेक्स्ट देखो, व्हेन, WHEN, व्हेन, ठीक है। व्हेन का मतलब होता है कब या जब, इसके दो मतलब होते हैं, कब भी होता है जब भी होता है, ठीक है। चलो, इसका काम क्या है, समय के बारे में पूछने के लिए आप व्हेन का इस्तेमाल करेंगे। किसी से अगर आपको समय के बारे में पूछना हो, समय मतलब टाइम नहीं, कोई भी समय, कोई भी समय, आगे एग्जांपल लेंगे क्लियर होगा। तो समय के बारे में, वक्त के बारे में जानकारी निकालने के लिए हम लोग व्हेन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। क्लियर है, चलो एग्जांपल लेते हैं। इट आस्क्स अबाउट टाइम, इट आस्क्स अबाउट टाइम। क्लियर, चलो एग्जांपल देखो, एग्जांपल इज वह कब गया, वह कब गया, ठीक है। अब देखो, when did he leave, इसका अंग्रेजी क्या होगा, when did he leave। स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर वही क्या था, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मतलब इज, एम, आर, डू, डज, डिड, ये सब हेल्पिंग वर्ब है, प्लस सब्जेक्ट, प्लस सब्जेक्ट, प्लस मैंने क्या बोला था, या तो ऑब्जेक्ट आएगा या तो वर्ब आएगा, वाक्य के अनुसार, है ना, प्लस अदर वर्ड अगर कुछ रहेगा तो, बचे कुछ शब्द सबसे लास्ट में चले जाएंगे, है ना। ये देखो WH वर्ड लग गया, कब गया, ठीक है। इसका हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आ गया, डिड, वह के बारे में जानकारी हो रही है, यानी कोई मेल है, कोई पुरुष है, उसके लिए हम लोग ही का इस्तेमाल करते हैं। लीव मतलब क्या होता है, गया, है ना, गया के लिए गो भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। When did he went भी यहां पे लिख सकते हैं, when did he go हो जाएगा, है ना, went नहीं होगा। when did he go भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या when did he go भी, या when did he leave। leave मतलब क्या होता है, छोड़ना, है ना। अगर आप किसी जगह से चले जाते हो तो उस जगह को छोड़ के चले जाते हो, इसीलिए लीव का भी इस्तेमाल करते हैं, LEAVE, लीव का मतलब छोड़ना, ठीक है। तो आप यहां पे when did he go भी बोल सकते हैं, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट, मतलब बिल्कुल सही है, समझ में आ रहा है। तो क्लियर है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट इज हम कब जाएंगे, ठीक है। अब देखो, हम कब जाएंगे, मैंने आपको बताया कि व्हेन का इस्तेमाल होता है समय की जानकारी, समय पूछने के लिए। हम कब जाएंगे, है ना, पूछ रहे हो ना, हम कब जाएंगे, समय निकाल रहे हो, कब जाएंगे हम लोग, है ना, कल, परसों, मतलब टाइम नहीं पूछ रहा है, एग्जैक्ट टाइम नहीं पूछ रहा है, कब, कल जाएंगे, आज जाएंगे, परसों जाएंगे, कभी भी जा सकते हैं, ठीक है। आ रही है, ये तो पिछला एग्जांपल देखो, वह कब गया, वह कब गया, ये भी क्या कर रहा है, टाइम के बारे में पूछ रहा है, वह कब गया, ठीक है। आ रही है समझ में। चलो इसको ट्रांसलेट करते हैं, हम कब जाएंगे, वही सेम स्ट्रक्चर, WH वर्ड ले लो, प्लस हेल्पिंग वर्ब, प्लस सब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट और नॉर्मल वर्ब, है ना, ऑब्जेक्ट और नॉर्मल वर्ब। तो ये देखो, कब जाएंगे, कब की अंग्रेजी व्हेन, ठीक है। कब जाएंगे, एंगे, एंगे के लिए विल लगाना है, मैंने आपको बताया था, उंगा, एंगे, उंगी, इसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग, विल, है ना। जो लोग बिल्कुल नए हैं या कंटिन्यूस इस क्लास को देख रहे हैं उनको तो समझ में आ गया, जो बिल्कुल नए हैं उनको मैंने आपको पहले बताया, प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियो चेकआउट करो, सारे वीडियो देखो और नोट्स बना लो, ठीक है। तो विल लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, विल, और सब्जेक्ट क्या है, हम की अंग्रेजी वी, हम की अंग्रेजी वी। क्लियर है, चलो अब देखो यहां पे क्या है, जाना, तो गो, व्हेन विल वी गो, हम कब जाएंगे, व्हेन विल वी गो, हम कब जाएंगे। क्लियर है, ये भी क्या कर रहा है, टाइम की जानकारी निकाल रहा है, कब, है ना। क्लियर है, आ रही है समझ में। चलो
जैसे कि मैंने आपको बताया था कि व्हेन का जो है दो मतलब होता है, कब भी होता है, जब भी होता है। कब का इस्तेमाल हम लोगों ने देख लिया, अब देखेंगे जब को कैसे इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ये भी सेम काम करता है, समय के बारे में ही पूछता है, ये भी सेम है, समय के बारे में पूछता है। एग्जाम्पल देखो, जब वह आएगा तभी मैं जा सकता हूं, जब वह आएगा तब ही मैं जा सकता हूं, ठीक है, जब वह आएगा तभी मैं जा सकता हूं। अब देखो, चाहे आप पूछो बोलो जब, चाहे आप बोलो कब, जब वह आएगा वह किसी टाइम पे ही आएगा ना, जब आएगा तब जाएंगे। आ रही समझ में, ठीक है। तो अब देखो इसको चलो ट्रांसलेट करते हैं। तो ये तो हम लोग का क्या, देखो जब वह आएगा तभी, है ना, ये वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है, तभी मैं जा सकता हूं। यहां पे दो वाक्य हो गया, यहां पे दो वाक्य हो गया, ठीक है। तो इसको एक स्ट्रक्चर हम लोग इसके लिए नहीं बना सकते, सिंपली एक स्ट्रक्चर इसके लिए हम लोग नहीं बना सकते। तो स्ट्रक्चर कहां पे आएगा वो मैं आपको दिखाऊंगा, देखो, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं जा सकता हूं, इसको बना लो, जब वो आएगा तभी मैं जा सकता हूं, मैं जा सकता हूं, आई कैन गो, ठीक है। कब, तब ही, ओनली आफ्टर, तब ही का अंग्रेजी क्या निकल के आ गया, ओनली आफ्टर, ठीक है, जब वह आएगा, है ना। अब देखो यहां पे जब वह आएगा तो आप कहेंगे सर यहां पे आप लिख रखे हैं आपने व्हेन ही कम्स, है ना, यहां पे तो होना चाहिए व्हेन विल ही कम, है ना, फिर वो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये एक डीप ग्रामर कॉन्सेप्ट है। फिलहाल आप ये देखिए कि जब वह आएगा, है ना, मतलब इसको आप अगर ऐसे बोलो, अगर मैं आपको थोड़ा सा इजी करके समझाता हूं, जैसे ही वो आता है ना तब हम लोग जाएंगे, जैसे ही वो आता है तब हम लोग जाएंगे। तो व्हेन ही कम्स, जैसे ही वो आता है हम लोग जा सकते हैं, मतलब समझो, है ना, ये डीप डाउन मीनिंग है। जब वह आएगा, मतलब कहते हैं ना हम लोग, जैसे ही वो आता है ना हम लोग निकलते हैं, जैसे ही वो आता है, ठीक है। तो ये भविष्य की बात नहीं है ना। हिंदी जब हम लोग बोलते हैं ना तब हम लोग को लगता है ये तो भविष्य की बात है, जब वह आएगा तब हम जाएंगे, है ना, ये लग रहा है सुन करके भविष्य की बात है। लेकिन इसको अगर आप सोचें, जैसे ही वो आता है प्रेजेंट में, है ना, प्रेजेंट की बात हो रही है, कहते हैं ना बस वो आएगा और हम लोग निकलेंगे, बस वो आता है और हम लोग निकलते हैं, है ना, मतलब बस अभी भी आने वाला है, तो बिल्कुल बिल्कुल नियर फ्यूचर, बिल्कुल नियर फ्यूचर, ठीक है। तो ऐसे केसेस में, ठीक है, ऐसे केसेस में हम लोग इसको इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, व्हेन ही कम्स आई कैन गो ओनली आफ्टर देन, है ना, उसके बाद ही हम लोग जा सकते हैं। तो आई कैन गो ओनली आफ्टर व्हेन ही कम्स, ठीक है, क्लियर है। चलो समझ में आया जब का इस्तेमाल। नेक्स्ट इज वेयर। वेयर, वेयर का मतलब कहां, वेयर का मतलब कहां, जगह के बारे में पूछने के लिए वेयर का इस्तेमाल किया जाता है, जगह के बारे में पूछने के लिए वेयर का इस्तेमाल किया जाता है। इट आस्क अबाउट प्लेसेस, इट आस्क अबाउट प्लेसेस, जगह की सूचना, जगह की जानकारी अगर आपको निकलवानी है किसी से तो आप वेयर का इस्तेमाल करेंगे, राइट। चलो देखते हैं कैसे। आप कहां रहते हैं, आप कहां रहते हैं, जगह पूछ रहे हैं ना, कहां रहते हो, जगह के बारे में बताओ, है ना, आप कहां रहते हैं। तो स्ट्रक्चर अपना वही सेम जो मैंने आपको बताया शुरू में ही, दैट इज WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट और वर्ब एंड आफ्टर दैट अदर वर्ड, ठीक है। तो WH वर्ड, वेयर, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या वर्ब, ठीक है। अब देखो कहां रहते हैं, तो सबसे पहले क्या करो, कहां की अंग्रेजी बना लो, वेयर। हेल्पिंग वर्ब, यहां पे डू आ गया, ठीक है। आप, सब्जेक्ट, यू, रहना, लीव, बात खत्म हो गई, है ना। तो वेयर डू यू लीव, आप कहां रहते हैं, क्लियर है क्या। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आप कहां जा रहे हैं, जगह की जानकारी फिर से निकलवाई जा रही है ना, आप कहां जा रहे हैं, जगह, ठीक है। तो देखो इसको बनाना सेम टू सेम वही चीज है, WH वर्ड, याद कर लो, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट या वर्ब, और बचे खुचे शब्द अगर हैं तो वो बिल्कुल लास्ट में चले जाएंगे अदर वर्ड बन के, ठीक है, क्लियर है क्या। आप कहां जा रहे हैं, तो देखो सबसे पहले कहां की अंग्रेजी बनाओ, है ना, WH वर्ड
क्लियर है? आ गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो यहां पे जा रहे हैं, आर प्लस आई एन जी, आर प्लस आई एन जी, तो आर लग गया, है ना, तो आर लग गया। इसके बाद सब्जेक्ट यू, कौन है यहां पे? आप, तो आपकी अंग्रेजी क्या होती है? यू, ठीक है। जाना, जाना का अंग्रेजी गो। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि रहे हैं पूछ रहा है ना, तो आर प्लस आई एन जी, तो आई एन जी आ गया लास्ट में। वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हैं, आप कहां जा रहे हैं। क्लियर है? समझ में आ रही है चीज? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट इज वाई, नेक्स्ट इज वाई। वाई का मतलब क्यों या क्यों, एक ही अर्थ है, क्यों बोलो क्यों बोलो, है ना। हिंदी उच्चारण में हम लोग क्यों क्यों दोनों ही प्रयोग करते हैं। इसका काम क्या है? कारण पूछते हैं। क्या काम है? कारण पूछने के लिए आप वाई का इस्तेमाल करेंगे। इट आस्क्स अबाउट रीजन, इट आस्क अबाउट रीजन, कारण पूछने के लिए आप वाई का इस्तेमाल करेंगे, जिसका हिंदी अर्थ होता है क्यों या क्यों, क्यों या क्यों। इट आस्क्स अबाउट रीजन। क्लियर है? चलो एग्जाम्पल लेते हैं। वह क्यों रो रहा है, कारण पूछ रहे हो ना, क्यों रो रहा है, आपने उसकी मार कुटाई की क्या, है ना, तो कारण, मार कुटाई से रो रहा है, किसी चीज से रो रहा है, कुछ दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है इसलिए रो रहा है, मतलब यू आस्क अबाउट रीजन, आप कारण पूछ रहे हो, वह क्यों रो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट और वर्ब, और बचे खुचे सब जो आएंगे वो लास्ट में चले जाएंगे। ठीक है, क्लियर है क्या? अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्यों का अंग्रेजी, क्यों का अंग्रेजी क्या होता है? वाई। अब देखो रहा है ना, रहा है, प्रेजेंट में काम बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा? एज प्लस आईएनजी, एज प्लस आईएनजी लगा दिया। ठीक है, अब देखो तो हेल्पिंग वर्ब इज प्लस आईएनजी हो गया, तो हेल्पिंग वर्ब आ गया यहां पे। इसके बाद सब्जेक्ट वह, है ना, वह क्यों रो रही है रहता तो सी लगाते, वह क्यों रो रहा है इसलिए ही लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद रोना, रोना का अंग्रेजी क्या होता है? क्राई, CRI क्राई। ठीक है, रोना का अंग्रेजी वीप भी होता है, WEEP, वीप मतलब रोना, है ना, ओल्ड स्कूल वर्ड है ये, वीप, है ना, वीप मतलब रोना। अभी क्राई यूज करते हैं, क्राई का मतलब रोना भी चिल्लाना भी। एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम लोग रोते हैं तो समवेयर कहीं ना कहीं हम लोग चिल्लाते हैं, है ना, एक साउंड चिल्लाने की ही आती है, इसलिए मॉडर्न जो अभी इंग्लिश हो गया है उसमें रोना को क्राई ही बोला जाता है। ठीक है, तो क्राई ही यूज करो आप भी। इसके बाद आईएनजी लगना है, तो आईएनजी लगा दिया, चूंकि रहा है ना, कंटिन्यूअस काम चल रहा है तो इज प्लस आईएनजी। कंटिन्यूअस काम कोई भी होता है प्रेजेंट में तो हम लोग क्या लगाते हैं? इज MR प्लस आईएनजी, इज MR प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगा देते हैं। क्लियर है? तो ये वर्ब मिल गया हम लोग को, रोना, लास्ट में आ गया ना, है ना। तो वह क्यों रो रहा है? वाई इज ही क्राइंग, वह क्यों रो रहा है? वाई इज ही क्राइंग, वह क्यों रो रही है होता वाई इज सी क्राइंग। क्लियर है? आ रही बात समझ में? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज आप झूठ क्यों बोलते हैं, कारण पूछ रहे हैं, आप इतना झूठ क्यों बोलते हैं ना, पूछते हैं ना किसी से, अच्छा एक बात बताइए आप इतना झूठ क्यों बोलते हैं, कारण क्या है ना, तो वाई का इस्तेमाल हम लोग कारण के लिए करते हैं। ठीक है, सेम टू सेम, सबसे पहले ढूंढो, आइडेंटिफाई करो कौन इसमें कारण पूछने वाला है, तो कौन इसमें प्रश्न पूछ रहा है ना, उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख लो, बिना कुछ सोचे समझे उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख लो। लिख लिया? ठीक है, इसके बाद बोलते हैं, बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, तो ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट। ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में प्रश्नवाचक शब्द का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या होता है? डू। तो यहां पे मैंने आपको क्या बताया था कि WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट या वर्ब। ठीक है, तो डू लग गया। कौन झूठ बोल रहा है? सब्जेक्ट कौन है? यू, आप, है ना। झूठ बोलने को अंग्रेजी में कहते हैं लाई, झूठ बोलने को अंग्रेजी में कहते हैं LI, लाई। वाई डू यू लाई, वाई डू यू लाई, आप झूठ क्यों बोलते हैं। सही है, चलो अगला शब्द है हुज, WHOSE, हुज। हुज का मतलब होता है किसका या किसकी, है ना,
किसका या किसकी, मेल के लिए फीमेल के लिए जैसा भी शब्द हो, है ना। मेल फीमेल मतलब मेल फीमेल नहीं, स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग और पुलिंग चीज के लिए, सिर्फ और सिर्फ मेल और फीमेल के लिए हम लोग को नहीं देखना है, पुलिंग स्त्रीलिंग देखना है ना। मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, जेंडर चेक करना है, राइट। तो किसका या किसकी, ठीक है। इसका काम क्या है, मालिकाना हक पूछने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। मालिकाना हक पूछने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। किसका, WHOSE, हुज का इस्तेमाल मालिकाना हक पूछने के लिए किया जाता है और इसका हिंदी अर्थ होता है किसका या किसकी। इट आस्क्स अबाउट पोजेशन, इट आस्क अबाउट पोजेशन। पोजेशन का मतलब क्या होता है कि ओनरशिप। पोजेशन को अगर नॉर्मल अगर वर्ड बोले तो ओनरशिप, कौन ओनर कौन है इसका, है ना। ओनर कौन इसको ओन करता है, OWNER, ओनर, है ना। यह कलम किसका है, यह कलम किसका है, मालिकाना हक पूछने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब इस कलम का मालिक कौन है, इस कलम का मालिक कौन है। तो ये जानकारी अगर आपको किसी से निकलवानी हो तो आप इस्तेमाल करते हैं हिंदी शब्द किसका या किसकी, और उसके लिए अंग्रेजी शब्द है हुज, उसके लिए अंग्रेजी शब्द है हुज। तो सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई किए किसको, पहचान किए कि प्रश्न पूछ कौन रहा है ना, जो इंट्रोगेटिव वर्ड है उसको हम लोग इस्तेमाल कर लिए, पता किए कि कौन है, उसको सबसे पहले लिख लिए, अंग्रेजी वर्ड उसी को लिख लिए, ठीक है। तो WH वर्ड जैसा कि मैंने आपको बताया, प्लस हेल्पिंग वर्ब, प्लस इसके बाद कौन आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, इसके बाद ऑब्जेक्ट और यानी तो वर्ब, और बचे कुछ शब्द यहां पे लास्ट में आएगा, राइट। आ रही है समझ में। तो यह कलम किसका है, यह कलम किसका है, ठीक है, वो देख लिए हम लोग। अब देखो यह कलम है, यह कलम है, दिस इज अ पेन, ऐसे बनाओ। यह कलम किसका को हटा दे तो क्या बनता है, यह कलम है, दिस इज अ पेन, ठीक है। तो प्रश्न में जब कन्वर्ट करोगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट क्या हो गया, दिस, कलम, दिस यहां पे आ गया, है ना, यह क्लियर है। कलम तो यहां पे ऑब्जेक्ट आ गया है ना, यहां पे वर्ब नहीं बन रहा है, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। हुज इज दिस पेन, हुज इज दिस पेन, यह कलम किसकी है या यह कलम किसका है, ठीक है, यह कलम किसका है, हुज इज दिस पेन, क्लियर, आ रही है समझ में। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज यह किसकी कार है, यह किसकी कार है। अगेन हम लोग वही कर रहे हैं कि इस कार के मालिक के बारे में पूछ रहे हैं, भैया कार का मालिक कौन है, यह कार किसका है ना, यह कार किसकी है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले आइडेंटिफाई किए प्रश्न का, WH वर्ड का, है ना, ये WH वर्ड हो गया, ठीक। इसके बाद सेम टू सेम यह कार किसकी है या वह कार किसकी है ना। यहां पे आप दिस भी लगा सकते हो, दैट भी लगा सकते हो, दोनों ही चलेगा, ठीक है। तो यह कार किसकी है, हुज कार, अच्छा नहीं यहां पे है ना छोटा सा एरर लग रहा है, ये देखो हेल्पिंग वर्ब आपको पहले लिखना है, हुज कार इज दैट, ठीक है। ऑल्दो जो स्ट्रक्चर में हम लोग लेके चल रहे हैं उस स्ट्रक्चर से थोड़ा सा ये है, बट एक्चुअली क्या होता है स्पोकन इंग्लिश में ना थोड़ा बहुत चलता है, थोड़ा बहुत चलता है, एकदम डीप डाइंग ग्रामर एकदम बोलेंगे हाँ अंग्रेजी में तो फिर ग्रामर ही पूरा सोचते रह जाएंगे। स्ट्रक्चर समटाइम्स क्या होता है ना दोस्तों, आपके मन में जो आ रहा है अंग्रेजी बोलने के क्रम में बोल डालो, सोचो मत कि ये गलत है या सही है, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर ऊपर नीचे चलेगा, कोशिश करना है स्ट्रक्चर में बोलने, नहीं बोल पाए फ्लो में बोल दिए, फ्लो में बोल दिए। तो हुज कार इज दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। बट हुज इज दिस कार, हुज इज दिस कार, जैसे हम लोग कलम के लिए बनाए थे ये सेम टू सेम वैसे ही बनेगा, ठीक है। ऑल्दो ये भी सही है ना, ऑल्दो ये भी सही है, हुज कार इज दैट और हुज कार इज दैट, क्योंकि अगर इशारा करके पूछेंगे ना वो किसकी है, वो वाली है ना, हुज कार इज दैट, फिर ये सही है, ठीक है, इशारा करके पूछ रहे हैं। तो वह कार किसकी है, यहां पे हिंदी ऐसे कर दो, वह कार किसकी है, यह हटा दो, फिर एग्जैक्टली करेक्ट हो जाएगा, हुज कार इज दैट, ठीक है। तो स्पोकन इंग्लिश में थोड़ा बहुत चलता है, एकदम ग्रामर पकड़ के चलेंगे ना तो अंग्रेजी बोलने का जो आपका सपना है वो कभी नहीं होगा। एकदम ग्रामर आप नहीं पकड़ सकते, ग्रामर को थोड़ा बहुत आपको नजरअंदाज करना होगा, थोड़ा बहुत ओवरलुक करना पड़ेगा, ठीक है। और इतनी ग्रामर कोई चेक नहीं करता, ग्रामर जो मेन चेक होता है ना
वो क्या होता है, जो अगर आप टेंसेस यूज कर रहे हैं ना, जैसे हैज, हैव, हैड यूज कर रहे हैं, तो वो सही होना चाहिए। हैज के साथ V3 यूज कर रहे हैं, V4 यूज कर रहे हैं, वो सही होना चाहिए, ठीक है। और अदर स्ट्रक्चर्स अगर आप यूज कर रहे हैं, उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, कोई नहीं देखने जा रहा है ना। समटाइम्स क्या होता है, सामने वाले को भी नहीं पता होता है, समटाइम्स सामने वाले को भी नहीं पता होता है, ठीक है। और हम लोगों को लगता है कि अगर हम लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं तो लगता है ये बंदा तो पूरा जानता होगा, ये बंदी तो पूरी जानती होगी, मुझे तो बिल्कुल एकदम करेक्ट बोलना है। ये करेक्ट बोलने का चक्कर में क्या होता है, हम लोग इनकरेक्ट बोल जाते हैं, क्योंकि सोचने लगते हैं फिर, है ना। अच्छा सर ने तो ये बताया था, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट, है ना। इसीलिए पूरा स्ट्रक्चर का भी मतलब स्ट्रक्चर पे रटने पे इतना फोकस मत करो। जैसे WH वर्ड है, मॉडल्स है, तो एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर चलता है ना। कोशिश करना जब हम लोग सीख रहे हैं तो अच्छे से सीख लेंगे, ठीक है। बट मैं आपको यहाँ पे छोटी ये बता रहा हूँ कि जब अंग्रेजी आप बोलने लगेंगे या आप शुरू कर रहे हैं अंग्रेजी बोलना, देखो सोचो और अपना सीखो और बोलना चालू कर दो थोड़ा बहुत। जैसे आपने आज सीखा तो थोड़ा बहुत यूज़ करना चालू कर दीजिए, है ना। जहाँ जहाँ भी मौका मिले थोड़ा बहुत बोल दो। ऐसा मत सोचो एकदम पूरा मैं सीख लूँगा फिर एक दिन जाके बोलूँगा, ऐसा नहीं होता है। सीखते चलो, थोड़ा थोड़ा यूज़ करते चलो, प्रैक्टिस में आता जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज विच, WHICH। विच का मतलब होता है कौन सा, विच का मतलब होता है कौन सा। पसंद के बारे में पूछने के लिए विच का इस्तेमाल किया जाता है। पसंद के बारे में पूछने के लिए कौन सा इस्तेमाल किया जाता है ना। और एक चीज आप जान लो, इसका इस्तेमाल ज्यादातर निर्जीव वस्तु, नॉन लिविंग, है ना, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ किया जाता है। नॉन लिविंग, निर्जीव वस्तु के साथ आप विच का इस्तेमाल करेंगे। इट आस्क्स अबाउट चॉइसेस, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, आपका बैग कौन सा है, आपका बैग कौन सा है, आपकी पसंद कौन सा है इसमें से, है ना, कौन सा है। चॉइस पूछ रहे हैं, साथ ही इंफॉर्मेशन भी निकलवा रहे हैं, थोड़ी बहुत, है ना। आपका बैग कौन सा है, कौन सा पसंद कर लो, है ना, कौन सा, ठीक है। जैसे मान लो कौन सा बैग पसंद है आपको, बताइए तो कौन सा बैग आपको पसंद है ना। तो मोर और लेस इसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, कौन, सबसे पहले तो कौन पूछने के लिए, और ज़्यादातर 99% चीज़ इसका नॉन लिविंग थिंग्स के साथ ही इसका इस्तेमाल करेंगे, निर्जीव वस्तु के साथ इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो विच इज योर बैग, विच इज योर बैग, ठीक है। WH वर्ड आ गया, प्लस हेल्पिंग वर्ब आ गया, प्लस सब्जेक्ट आ गया, प्लस ऑब्जेक्ट आ गया, है ना। यही स्ट्रक्चर मैंने बताया आपको, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट या वर्ब, ठीक है। आ रही है समझ में, क्लियर क्या। तो विच इज योर बैग। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखो कौन सा अच्छा है ना। नेक्स्ट क्या है, कौन सा अच्छा है। चॉइस पूछ रहे हैं, चॉइस बताओ अपनी, कौन सा अच्छा लग रहा है ना। तो विच इज बेटर, विच इज बेटर। अब चूंकि वाक्य छोटा है, इसमें सब्जेक्ट भी गायब है, सब्जेक्ट भी नहीं लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है। तो WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये वाक्य के अनुसार से थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा। वाक्य में जो है हम लोग पूरा स्ट्रक्चर लेके चल रहे हैं, उसमें अगर कोई चीज नहीं रहेगा तो जबरदस्ती उसको लगाना नहीं है तो नहीं है ना। फॉर्मूला में हम लोग क्या करते हैं, जो अवेलेबल है वो लगाओ, जो अवेलेबल नहीं है वो मत लगाओ, है ना। बट हाँ, बिना हेल्पिंग वर्ब या वर्ब ऐसा कोई सेंटेंस अगर आएगा तो उसके बिना हम लोग पूरा सेंटेंस नहीं बनाते हैं। ऐसे तो नॉर्मली अगर आप बोले तो एक एक वर्ड का भी वाक्य होता है, एक वर्ड ही वाक्य है ना। जैसे कि जाओ, यहां से जाओ, तो जाओ जब हम लोग बोलते हैं, जाओ का अंग्रेजी क्या बोलते हैं, गो, है ना। तो एक शब्द ही बोल रहे हैं और यही वाक्य है ना। आ रही समझ में। तो कहेंगे सर इसमें हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, इसमें सब्जेक्ट कहाँ है, इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है ना। इस तरीके से नहीं करना है। आ रही बात समझ में। तो आपको जो है अपना माइंड को भी थोड़ा फ्लेक्सिबल रखना है, ठीक है। कि अरे आप तो ये बताए थे, अभी ये बता रहे हैं, फिर ये बता रहे हैं, फिर ये बता रहे हैं। अंग्रेजी है ही ऐसा, इसीलिए तो इसको सीखना थोड़ा कंफ्यूजन होता है। कभी ये होता है, कभी ये होता है। एक ही वर्ड के 4 मीनिंग, 7 मीनिंग, 5 मीनिंग, 10 मीनिंग होते रहते हैं, है ना। इसका इस्तेमाल कभी यहाँ पे ऐसा होता है, कभी ऐसा यहाँ पे होता है, ठीक है। तो थोड़ा माइंड को फ्लेक्सिबल रखिएगा, रिजिड मत कर लीजिएगा, नहीं आपने ऐसा बताया था, है ना। बिल्कुल ऐसा रिजिड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा बदलाव आते रहेगा। वाक्य को उसके जरूरत के हिसाब से, उसके नेचर के हिसाब से सीखना है,
ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, हु। हु का मतलब कौन। अभी हम लोगों ने क्या इस्तेमाल किया, विच का भी मतलब क्या था, कौन या कौन सा, तो ही मतलब है। इसमें भी आ रहा है कौन, है ना, या किसने। तो आपको मैं बता दूं कि हु का इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ लिविंग यानी कि सजीव, जिंदा, जीवित वस्तुओं के लिए, जीवित वस्तु या जीवित चीज, कोई भी जीवित इंसान, जीवित प्राणी, पशु पक्षी, है ना, लिविंग थिंग्स के साथ ही आप इसका इस्तेमाल करेंगे। हु का काम क्या है, लोगों के बारे में जानकारी निकालता है ना, लोगों या किसी जानवर के बारे में भी पूछना हो तो कर सकते हैं, है ना। लोगों का मतलब, चूंकि हम लोग नॉर्मल बातचीत करते हैं तो आप बात किससे करते हैं, किसी जानवर से जाके बात तो करते नहीं है। तो इसीलिए जो मैं सिखा रहा हूं तो हम लोग यहाँ पे ह्यूमन नेचर की बात करेंगे ज़्यादातर, है ना। तो लोगों के बारे में ये पूछता है, लोगों के बारे में जानकारी निकालने के लिए आप हु का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, ये देखिए, कौन है वहां, है ना, लोगों के बारे में पूछ रहे हैं तो कोई वहां पे इंसान ही होगा, ये मान के चलते हैं। जानवर होगा तो अलग बात है ना। तो हम लोग इंसानी दुनिया में रहते हैं तो इंसान की बात करेंगे, है ना। उसके बाद पशु पक्षी पे भी आएंगे। कौन है वहां, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इसके बाद हु इज देयर, सीधा ऑब्जेक्ट आ गया, हु इज देयर। चूंकि यहां पे कोई सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, तो क्या हो गया, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सीधा ऑब्जेक्ट आ गया, चूंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हु इज देयर, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, तुम कौन हो, किसी इंसान से पूछ रहे हैं, है ना। लोगों के बारे में जानकारी निकालना, लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना हु का काम होता है, और ये लिविंग थिंग्स के लिए, जिंदा, जीवित के लिए यूज किया जाता है। तुम कौन हो, तो कोई इंसान ही है ना। आ रही है समझ में। जैसे विच का इस्तेमाल हम लोग क्या कर रहे थे, बैग कौन सा है, खिलौना कौन सा है, तुमको क्या चीज पसंद है ना, कौन सा चीज पसंद है। तो निर्जीव के लिए विच का इस्तेमाल, सजीव के लिए हु का इस्तेमाल, ठीक है। तुम कौन हो, ये देखो, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अब यहां पे देखो क्या नहीं आ रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं है ना, कोई वर्ब भी नहीं है। तो जो नहीं है उसको जबरदस्ती से बिठा नहीं देना है, वहां पे जितना है उतना को ही बिठाओ, है ना। तुम कौन हो, तो पहले हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए कौन है WH वर्ड, वो देख लिए, हु आर यू, तुम कौन हो या आप कौन हैं, सही है। चलो नेक्स्ट देखो, हुम, WHOM, हुम का मतलब किसको, किसे, जिसे, किसको, किसे, जिसे। अब किसको और किसे तो एक जैसा मीनिंग है, जिसे थोड़ा अलग है ना, जिसे थोड़ा अलग है। लोगों के बारे में पूछना इसका भी काम है, शब्द ही पता चल रहा है, किसको मारना चाहते हो, है ना, या किससे मिलना चाहते हो, ठीक है, या किसे कहना चाहते हो, इस तरह के शब्दों के साथ इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो लोगों के बारे में ही ये जानकारी निकालता है। इट आस्क्स अबाउट पीपल, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, आपने किसे देखा, इंसान के बारे में जानकारी निकाल रहे हैं, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जो नॉर्मल हमारा स्ट्रक्चर था। ये देखो, वाक्य में इंफॉर्मेशन ज्यादा रहेगा ना तो बनाना और आसान हो जाता है। वाक्य में अगर कम इंफॉर्मेशन रहता है तो थोड़ा हम लोग सोचने लगते हैं, अरे ये कैसे, है ना। तो वाक्य में जितना इंफॉर्मेशन रहता है उतना आसान होता है। ऑब्जेक्ट, साथ ही यहाँ पे वर्ब, जो अदर वर्ड होगा, है ना। तो स्ट्रक्चर देखो इतना बड़ा है, जो रहेगा वो डालेंगे, जो नहीं रहेगा नहीं डालेंगे। आपने किसे देखा, तो सबसे पहले हम लोगों ने किसे की अंग्रेजी बनाई, हुम, किसे की अंग्रेजी हुम, ठीक है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, टू डज डिड, ठीक है। चूंकि यहां पे आपने है तो यू के साथ डिड लगाते हैं, इसलिए डिड लग गया, तो यू आ गया, ठीक है। देखा, सी, whom did you see, whom did you see, क्लियर है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल, आप किससे मिलना चाहते हैं, लोगों के बारे में पूछे, मतलब किसी इंसान से ही मिलोगे ना, जानवर से तो नहीं मिलोगे, है ना। तो लोगों के बारे में ही पूछ रहे हैं, आप किससे मिलना चाहते हैं, आप किससे मिलना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोग क्या करते हैं, जो WH वर्ड है हिंदी का, पहले उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसकी अंग्रेजी लिख डालते हैं। लिख दिया WH वर्ड, ठीक है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, क्योंकि आप है ना। वहां पे क्या था देखो,
पिछले वाले वाक्य में। अब यहाँ के सर वहां पे भी तो आप था तो आपने डिड लगाया था, यहां पे भी आप है, आप डू क्यों लगा रहे हैं, है ना। ये देखो भाई साहब, देखा, है ना, यहां पे क्या है, देखा। देखा यानी कि पास्ट, सिंपल पास्ट। देखा यानी कि सिंपल पास्ट, दैट्स वाई डिड। और यहां पे क्या है, चाहते हैं, सिंपल प्रेजेंट, चाहते हैं, ठीक है, इसलिए डू। आ रही है बात समझ में। तो अब चूंकि यहां पे ये है आप है, इसलिए डू आ गया हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद यू, whom do you, ठीक है। इसका मिलना वर्ब आ गया, तो WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ऑब्जेक्ट भी आ सकता था बट यहां पे वर्ब हम लोग को मिल गया तो वर्ब लगा दिया, सही है, ठीक है। अब है कि मिलना चाहते हैं, whom do you want, है ना। तो यहां पे देखो दो वर्ब है, मिलना, चाहना, चाहते, चाहना, है ना। तो whom do you want, आप किससे चाहते हैं, क्या, मिलना, to meet, to meet, whom do you want to meet, क्लियर है, आ रही है बात समझ में। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो हाउ, है ना, HOW, हाउ। हाउ का मतलब कैसे या कैसा, कैसे या कैसा, ठीक है। अब कहीं सर यहाँ पे तो WH वर्ड आप बोले थे, सब जगह WH दिख रहा था ना, व्हाट, व्हाई, व्हेन, सब में WH शुरू में था। हाउ एक ऐसा शब्द है, इसमें WH कुछ इस तरीके से आपको मिलता है, एक H पहले, W बाद में, बिल्कुल लास्ट में, है ना। तो इसमें जो WH वर्ड वाला जो सिमिलैरिटी है सब में, व्हाट, व्हेन, हु, व्हाई, हुम, है ना, वो इसमें नहीं मिलता है, ठीक है। बट ये भी WH वर्ड ही कहलाता है ना, इसको HO वर्ड नहीं कहेंगे, ठीक है। चलो, तो इसका काम क्या भैया, प्रक्रिया या तरीके के बारे में पूछने के लिए आप हाउ का इस्तेमाल करेंगे। प्रक्रिया या तरीका के बारे में पूछने के लिए आप हाउ का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, इट आस्क अबाउट द प्रोसेस, इट आस्क अबाउट द प्रोसेस और मैनर। प्रश्न देखो, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, ठीक है। या जैसे मान लो ये आप कैसे हैं, एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे प्रक्रिया पूछ रहे हैं, आप इस काम को कैसे कर रहे हैं, आप एग्जाम कैसे दे रहे हैं, आप अंग्रेजी कैसे सीख रहे हैं, तो प्रक्रिया पूछ रहे हैं उससे, है ना, मैनर पूछ रहे हैं उससे। आ रही है बात समझ में। तो हाउ का काम, मूल काम यही है, ठीक है। बट हम लोग छोटे एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको इजी तुरंत से पहले समझ में आए, है ना। सबसे पहला मकसद होता है आपको समझाना, इसके बाद होता है उसकी जानकारी को थोड़ा बढ़ाना, फिर और एडवांस लेके जाना। तो अभी हम लोग बिगिनिंग लेवल पे हैं, शुरू कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो पहले सीखेंगे, राइट। तो आप कैसे, एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, ठीक है, WH वर्ड लगा दिया। अब देखो आप है तो आपके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या जाएगा, आर, और आपकी अंग्रेजी यू, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। स्ट्रक्चर वही, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट या वर्ब और बचे खुचे शब्द बिल्कुल लास्ट में। आपका दिन कैसा बीता, आपका दिन कैसा बीता, एक तरह का प्रोसेस, एक तरह का मैनर ही पूछ रहे हैं, कैसा गया, कैसा, है ना, आपका दिन कैसा बीता। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं WH वर्ड कौन सा है, तो कैसा, अंग्रेजी लगा दिया हाउ, ठीक है। कैसा बीता, बीता मतलब बीत गया, पास्ट की बात हो रही है ना। तो वॉज आ गया यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, है ना, वॉज आ गया। आपका, आपका अंग्रेजी क्या होगा, योर, क्या था, क्या बीता, डे, हाउ वाज योर डे, आपका दिन कैसा रहा या आपका दिन कैसा था, है ना। ये देखो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, आपका दिन कैसा था, है ना, मतलब ढूंढो, आपका दिन कैसा था या आपका दिन कैसा बीता, ठीक है। तो हाउ डिड यू स्पेंड योर डे, हाउ डिड यू स्पेंड योर डे, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ये देखो, हाउ डिड यू स्पेंड योर डे, एक देखो एक ऐसा भी हो सकता है ना। अब ये देखो WH वर्ड यहां पे आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया और ये अदर वर्ड आ गया, योर डे, ठीक है। ये भी किसका इंग्लिश हो सकता है, हाउ डिड यू स्पेंड योर डे, ठीक है। तो इसको और आसान में, मतलब इसको अगर समझो, आपका दिन कैसा बीता, क्या इसको हम लोग बोल सकते हैं आपका दिन कैसा था, क्या इसको हम लोग बोल सकते हैं आपका दिन कैसा था। तो आसान ट्रांसलेशन क्या बन जाता है, हाउ वॉज योर डे। लेकिन आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, हाउ डिड यू स्पेंड योर डे, आपने अपना दिन कैसे बिताया, आपने अपना दिन
कैसे बिताया है, आपने अपना टाइम पास कैसे किया, अपने मतलब टाइम पास का मतलब, टाइम पास हमेशा नेगेटिव नहीं होता है ना, टाइम पास को सब बना दिया गया है कि वो नेगेटिव ही लगता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में, क्लियर है? ठीक है, तो ये थे 9 WH वर्ड्स जो आपको उम्मीद करता हूं अब तक आप सीख चुके हैं कि हाँ इसको कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे किसी से कुछ भी पूछना है ना। ये 9 वर्ड है और 9 ही वर्ड है ना, इससे ज्यादा नहीं है, जितना भी WH वर्ड है इतने ही है। तो प्रश्न पूछने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे और बाकी हम लोग हेल्पिंग वर्ब का भी सहारा लेंगे और बाकी और भी बहुत सारे तरीके हैं प्रश्न पूछने का, बट जो मूल जो प्रश्न पूछते हैं मेनली है ना, सबसे ज्यादा जो हम लोग प्रश्न पूछते हैं वो WH वर्ड के सहारे से ही पूछते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो आप खाते हो, आप खाते हो या आप जाते हो, तो इसको क्या आप जाते हो, क्या आप जाते हो, ये एक अलग तरह का वाक्य है। ये एक जैसे आप जा रहे हैं, क्या आप जा रहे हैं, आप खा रहे हैं, क्या आप खा रहे हैं, है ना। तो ये अलग तरह का एक प्रश्न पूछने वाला है ना। और ये क्या है WH वर्ड। प्रश्न पूछने में भी क्या है, दो कैटेगरी है। मैं आपको आगे क्लास में बताऊंगा कि कैसे प्रश्न पूछा जाता है। देखो प्रश्न अगर जब से आप पूछते हैं, जैसे कि अगर आप किसी से प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न का दो तरीका होता है। एक प्रश्न ऐसा होता है जो सिर्फ और सिर्फ हाँ या ना का आंसर देता है। जैसे क्या आप जा रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप जा रहे हैं तो आप क्या आंसर करेंगे, हाँ या ना, ऐसे कुछ आंसर करेंगे। लेकिन अगर मैं पूछूं आप कहाँ जा रहे हैं, तब आप हाँ या ना नहीं कह सकते, आपको कुछ ना कुछ एक आंसर करना होगा, है ना। तो जब आपको कुछ ना कुछ आंसर करना पड़ेगा, यही है WH वर्ड। और सिर्फ हाँ या ना बोलना हो तो वो एक अलग तरह का वाक्य है जो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, उसकी भी इजी प्रोसेस है, इजी आपको सीखना है, बहुत इजी है, इनफैक्ट इससे भी इजी है। ठीक है, तो अगर ऐसे वाक्य जहां पे आप आंसर देने से बच नहीं सकते या आपको कुछ प्रॉपर एक आंसर देना होगा, उसी को कहते हैं WH वर्ड। ठीक है, जैसे कि अगर आप कहीं मान लो मैं आपसे पूछूं क्या आपने खा लिया, तो आप क्या कहेंगे, हाँ या ना, है ना। क्या आप खा चुके हैं, क्या आप पढ़ चुके हैं, तो हाँ या ना ही आप आंसर करेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं आपने क्या पढ़ा, आपने क्या पढ़ा, तब WH वर्ड का इस्तेमाल होगा। और यहां पे आपने क्या पढ़ा, अब आपको कुछ ना कुछ आंसर करना पड़ेगा, है ना। यहां पे आप हाँ या ना दे करके बच नहीं सकते। आ रही है बात समझ में? तो ये है, ये सब चीज आपको समझना है कि अच्छा ये ऐसे है, ये ऐसे है ना। तो मैं आगे क्लासेस में मैं आपको दोनों बाइफरकेट करके दोनों का एक अलग अलग डिफरेंस बना करके आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल आप धीरे धीरे सीखते चलो, स्टोर करते चलो अपने नॉलेज को, है ना। नोट डाउन करो, बेहतर होगा, नोट डाउन करो। ठीक है, तो चलो, थैंक यू सो मच, धन्यवाद देखने के लिए। और रिक्वेस्ट होगी यार, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है, और अपने नियर एंड डियर वन के साथ शेयर करो, है ना। क्लास अच्छी लगी तो शेयर करो और जुड़ जाओ, ठीक है।